हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू दिस चैनल। और दोस्तों, आज वीडियो आपके लिए मैं बहुत दिनों बाद लाया हूँ क्योंकि मैं अभी अभी फ्री हुआ हूँ। और आप जानते हैं, अगर आप एक मेडिकल कॉलेज में पहुँच चुके हो तो शुरुआत में सीनियर्स को कितनी मेहनत से टैकल करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी आपका राउंड 1 राउंड 2 हो चुका है एमपी के अंदर। लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको मोप में कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी और ओबियसली किसी के भी दिमाग में चलेंगी कि अब कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि एमपी में लोग प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए भी बहुत उत्सुक रहते हैं क्योंकि ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ती है अगर किसी स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं तो। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने मतलब कुछ डेटा रखता हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। क्या मोप राउंड में जो रैंक डिफरेंस है वो 10 से 15 हज़ार आ जाता है या फिर मार्क्स डिफरेंस 50-60 नंबर आ जाता है या कम भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको क्लियर करता हूँ। मोप अप राउंड इज़ टोटली लक डिपेंडेंट राउंड, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़। और इस मोप अप राउंड की जो कट ऑफ है पहले से कोई भी नहीं बता सकता है, ये भी एक सच्चाई है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको एक पेज दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप ये शुरुआत के 4 टॉपिक्स देख लीजिए। इन 4 टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। जीएमसी मोपअप, पीएमसी मोपअप, शुड वी गो फॉर मोपअप, एंड एट लास्ट में कुछ फाइनल बातें करूँ आपसे। देखिए दोस्तों, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ है लास्ट ईयर के मोपअप में, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। तो आप इनको अब ध्यान से देखिए। हालांकि मतलब ओबीसी कैटेगरी में 146,131 तक कॉलेज मिला था और एससी कैटेगरी में 396601, एसटी में 611607। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी बात क्या है, जैसे एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। हाँ, जैसे मैं मोप अप राउंड की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, मोप अप राउंड में अगर आप ये जो मतलब रैंक डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो मतलब पिछले राउंड के मुकाबले तो 10-15 हज़ार का रैंक डिफरेंस देखा गया है, ठीक है। इवन 20 हज़ार तक का भी रैंक डिफरेंस देखा गया है। तो क्या मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर आपका रैंक डिफरेंस 20 हज़ार है तो आपको पक्का कॉलेज अलॉट हो जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। क्या मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि इससे अगर मान लो कि आपका स्कोर जैसे लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 441 पे मिला था और आपका स्कोर अगर 440 है तो आपको पक्का कॉलेज मिल जाएगा इस बार? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। मोप अप राउंड में कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है। जैसे ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डेटा है और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का डेटा है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या जनरल ओबीसी कैटेगरी, लगभग जितना मेरे को याद है 10 या 15 हज़ार रैंक का डिफरेंस देखा गया था पिछले साल राउंड 2 और मोप में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब की बार भी वो रैंक डिफरेंस देखा जाए। तो मतलब ऐसा हमें एक्सपेक्ट करना ही नहीं है कि हमें पक्का ही कॉलेज मिल जाएगा अगर हमारा 10-15 नंबर मार्क्स डिफरेंस है। और मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, स्कोर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा का मतलब उनको कॉलेज मिल जाता, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा क्योंकि पिछले साल उस मार्क्स पे अलॉट नहीं हुआ था। और अब की बार आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट दोनों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो गई है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा है लेकिन उन्होंने राउंड 2 में मतलब कॉलेज नहीं लिया, तो वे कोशिश करेंगे मोप अप राउंड में आने के लिए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इतनी भी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको यूँ समझाना चाहता हूँ कि मोप अप राउंड में कट ऑफ कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है। तो दोनों चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मोप अप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोप अप राउंड की दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही है। और आज जैसे नोटिस भी आ चुका 5 सितंबर को, अगर आपने चेक किया हो कि आपका मोप अप राउंड कब से शुरू है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है या फिर किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। तो आप सोच समझ के काम कीजिएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे अगर बात करूं यहाँ पे फाइनल टॉक में, आपसे फाइनली क्या बात करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको एक एमबीबीएस सीट चाहिए थी लेकिन आपको नहीं मिली। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस है। पहला कि आप एक ड्रॉप लीजिए, ओके। दूसरा कि आप मोपअप में जाइए। और तीसरा और जो फाइनल है कि आप अब की बार बाम्स या बीएचएमएस कुछ भी कीजिए। तो ये 3 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप पक्का ही ड्रॉप लीजिए, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ आप पक्का मोप राउंड में जाइए, या मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप पक्का बाम्स कीजिए। देखिए दोस्तों, जो आपकी अंतरात्मा गए आप एट लास्ट वही कीजिएगा, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बाम्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बाम्स मत कीजिए, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है आयुर्वेदा में तो आप ज़रूर जाइए, बाम्स कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरेस्ट है ना कि आपको एमबीबीएस ही करना है, तो दोस्तों मैं यूँ ही कहूँगा कि आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए,
ठीक है। और मॉक राउंड को मैंने बता ही दिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, दोनों के लिए तैयार रहिए। और बात कुछ ऐसी है कि जो स्पेशली एमपी के स्टूडेंट हैं, मैं उनको मतलब प्रीफर इस वजह से करना चाहता हूँ ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना अगर उन्हें एमबीबीएस करनी है किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के बराबर कर सकते हो दोस्तों, क्यों आपको एक और ट्राई नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए दोस्तों आपको एक ड्रॉप और, अगर आपके कुछ बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। अदरवाइज़ आपके लिए बाम्स का ऑप्शन खुला ही हो, आप इजीली कर सकते हैं। धीरे धीरे स्कोप भी बढ़ ही रही है बाम्स के। और दोस्तों एक चीज़ हो रही है, एक बार आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचिएगा, एक बार आप उस एरा में जाइए 2018 से पहले की एरा में, जब ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा फैली नहीं थी। उस टाइम बच्चों का क्या होता था कि उन्हें 2-3 लाख रुपए कोचिंग की फ़ीस देनी होती, तब जाके वे नीट की कोचिंग ले पाते थे। और उसकी भी प्रोबेबिलिटी रहती थी कि नीट क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आज के टाइम पे हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको 3 से 4 हज़ार के अमाउंट में एक ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है, जिसके थ्रू आप नीट क्लियर कर सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि इतने सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं बच्चों को यूट्यूब पे कि मैंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी की और मेरी इतनी रैंक आई है। इवन AIR 5924 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रही है। तो दोस्तों क्यों नहीं आपको दोबारा ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आप 3-4 हज़ार में एक कोचिंग लेके दोबारा कोई एमबीबीएस सीट पा सकते तो ज़रूर पाइए। दोस्तों देखो मैं मानता हूँ कि आयुर्वेदा हमारा इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, और मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी आयुर्वेदा के लिए कि हाँ हमारे इंडिया का है तो हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी की रियलिटी क्या है दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली देखें कि एमबीबीएस का बोलबाला है। अब कारण कुछ भी हो कि एमबीबीएस ज़्यादा अच्छी क्यों मानी जा रही है, आयुर्वेदा कम क्यों मानी जा रही है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन है क्या, अभी तो यही है कि एमबीबीएस मतलब ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग आयुर्वेदा के मुकाबले। तो दोस्तों अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन कोई और कोर्स करने के बाद आपके दिमाग में यूँ रहना नहीं चाहिए कि यार एक बार होल ट्राई कर लेना चाहिए था। बस वो वाली जो फीलिंग होगी ना दोस्तों बहुत ख़राब होगी। और आप तो मध्य प्रदेश में हो फ्रेंड्स, आप तो बहुत कम मार्क्स पे भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के ऊपर आप एक एमबीबीएस कर सकते हो। वरना लोगों को तो 600 नंबर में भी प्राइवेट मतलब मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको इतने कम मार्क्स भी मिल रहे थे, क्यों नहीं आपको ट्राई करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ट्राई करना चाहिए दोस्तों। आगे फैसला आपके हाथ में, आपको कैसे प्रोसीड करना है। बस मेन चीज़ ये है कि मॉप अप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बाकी दोस्तों मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, मेरे भी कॉलेजेस के दिन शुरू हो चुके हैं जहाँ पे मुझे बहुत प्यारे सीनियर्स मिल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ रहा है उनसे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेहनत करते रहिए। जैसे भी आपका लास्ट में डिसीजन आए कि भी आप ये करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा यूट्यूब पे। ओके फ्रेंड्स, बाय।